हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 9 सितंबर की करंट अफेयर्स की। और जो बैंकिंग के अप्रेंटिस हैं, जो दोस्त जो अभी 12 और 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला था आरआरबी का, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन उसके आज उस नोटिफिकेशन को हटाकर और उसके अंदर एडमिट कार्ड डाल दिए गए। तो देख लीजिएगा एग्ज़ाम किस तरीके से हो रहे हैं। उसके एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आ गए हैं और 13 तारीख को भी एग्ज़ाम है। देखिए आज 9 तारीख और 4-5 दिन बाद एग्ज़ाम है। तो सभी अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो इन्होंने अपना नाम बदलकर VI करने की घोषणा की है। और इसके बाद जो कंपनी है उसके जो उत्पाद आएंगे उनका जो नया नाम आएगा उनके ऊपर और नया लोगो दिखाई देगा और नाम होगा VI। और इस टेलीकॉम कंपनी ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी का नाम बदलने जाने की यहाँ पर घोषणा की है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांड है और ब्रांडों का 2 ब्रांड हैं, इनका विलय हुआ था। और इनको बनाए रखने के लिए और इनकी बनाए रखने की जो लागत है उसको कम करने के लिए यहाँ कंपनी के प्रयासों के तहत इसका जो नाम है वो बदल दिया गया है। और कंपनी के नाम बदलने का जो फैसला है वो ऐसे समय पर लिया गया है जब जून 2020 के अंत में विलय के समय वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहक बेस को 408 मिलियन से 280 मिलियन पर गिरते हुए देखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ट्रंप ने किस शहर को पहली वर्ल्ड वार सेकेंड हेरिटेज सिटी घोषित किया है। तो जो ट्रंप है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने जो विल्मिंगटन है, ये उत्तरी कैरोलिना के अंदर है विल्मिंगटन, इनको पहली विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी घोषित किया है। और यह घोषणा 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की जो 75वीं वर्षगांठ थी उसके अंदर जो समारोह हुआ उसके अंदर यह की गई थी। और युद्ध के दौरान विल्मिंगटन उत्तर कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी, जिसने संघीय सरकार के आपातकालीन जहाज़ निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 5 वर्षों में 243 जहाज़ों का यहाँ पर निर्माण किया था। US की जो राजधानी है वाशिंगटन DC है और यहाँ पर मुद्रा है संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन में किस कंपनी ने अधिग्रहण किया है। तो यह अधिग्रहण किया है इन्फोसिस ने। और इन्फोसिस ने उत्पाद डिजाइन और डेवलपमेंट फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन का 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। और कैलिडोस्कोप एक US आधारित फर्म है जो इन्फोसिस को डिजाइन और इंजीनियरिंग की एक व्यापक सक्षम समक्ष के साथ एक विविध प्रतिभा वाले पूल में यहाँ पर शामिल कर दिया जाएगा। इन्फोसिस के जो CEO हैं वो हैं सलील पारेख और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों यानी JKAS के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो किसने शुरू किया है। तो ये शुरू किया है मनोज सिन्हा ने। और जो मनोज सिन्हा हैं ये जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल हैं। अब हम बात करें कि इस ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो यानी स्पैरो, और स्पैरो की बात करें तो ये स्पैरो है, ये प्रणाली से लगभग 1289 अधिकारियों को लाभ मिलेगा। और इसका उद्देश्य है कि संक्रमण के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट में देरी के नुकसान से बचेंगे। और JKAS यानी जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारी इनके प्रदर्शन मूल्यांकन को बेहतर निगरानी और समय पर पूरा करने के लिए यहाँ पर पारदर्शिता भी दिखाई जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो ये किया है विंकेश गुलाटी को। और इनको 2020 से 22 के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के 35वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने ये नियुक्त होने हैं। और यह जगह लेंगे आशीष हर्षराज काले की। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की स्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैम जेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है। तो ये किया है DRDO यानी हमारा जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। इसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमांचेस्टर व्हीकल इनका सफलतापूर्ण परीक्षण किया है, जो ध्वनि की गति तुलना से 6 गुना अधिक क्षमता वाला मानव रहित
स्क्रैम जेट वाहन है और यह प्रशिक्षण उड़ीसा के तट के पास में व्हीलर द्वीप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया है। और इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के उस एलिट क्लब में शामिल हो गया जिसने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास और सफलतापूर्ण परीक्षण किया था। यानी अमेरिका ने किया है, रूस ने किया है, चीन ने किया है और अब किया है भारत ने। जो DRDO के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किसने किया है? तो जो किरण है ये एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा है। इसका जो शुभारंभ है वो हमारी सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और ये इस हेल्पलाइन को विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान जो मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं उनकी घटनाओं को देखते हुए शुरू किया गया है। और ये जो हेल्पलाइन नंबर हैं ये हैं 1800-500-0019 और ये मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को राहत और मदद के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अब किरण जो हेल्पलाइन है इसके बारे में बात करें तो ये हेल्पलाइन व्यग्रता, जुनूनी बाध्यकारी विकार, आत्महत्या अवसाद, पैनिक अटैक, समायोजन विकार, पोस्ट ट्रोमेटिक तनाव विकार और नशीले जो पदार्थों के सेवन से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करने के लिए यहाँ पर कार्य करेगी। और ये 24/7 उपलब्ध रहेगी। जो हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री हैं वो हैं थावरचंद गहलोत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो जो 2020 के अंदर जो सऊदी अरब के द्वारा आयोजित की गई है ये, यानी इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। और यहाँ पर G20 लीडर्स समिट 2020 के लिए शेरपा ट्रैक के तहत आयोजित की और सऊदी अरब की जो अध्यक्षता है वो G20 की 2020 गतिविधियों के लिए यहाँ पर एक विषय रखा गया, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। और इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के जो शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर हमद अल अशीक इन्होंने की। और यहाँ पर भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया था। हम बात करें यहाँ पर G20 तो यहाँ कौन कौन से देश हैं? तो यहाँ यूरोपीय संघ से मिलाकर एक संगठन बना है यहाँ पर। और यहाँ पर 19 देशों के अंदर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, ब्रिटेन और अमेरिका यहाँ पर शामिल है। जो सऊदी अरब की राजधानी है वो रियाद है और यहाँ की मुद्रा है सऊदी रियाल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? तो जो ऑस्ट्रेलिया सरकार है इसने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक पूर्व क्रिकेटर थे मैथ्यू हेडन और एक हमारी भारतीय मूल की राजनेता थी लिसा सिंह, इनको व्यापार प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है। यानी इन दोनों को, मैथ्यू हेडन और लिसा सिंह को। और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश और आर्थिक नीति के रिश्तों को आगे बढ़ाने में परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के बोर्ड में 3 नई नियुक्तियों की भी घोषणा की है, जिसके अंदर जो अशोक जैकब हैं ये अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं और 3 नए बोर्ड सदस्यों में इन्हें शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और यहाँ की मुद्रा है वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और यहाँ की राजधानी है कैनबरा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर विजेता निर्देशक जिरी मेंजेल का निधन हो गया है, इनका जन्म कब हुआ था? तो ऑस्कर विजेता चेक फिल्म निर्देशक जिरी मेंजेल इनका निधन हुआ है और इनका जन्म हुआ था 23 फरवरी 1938 को। और ये कहाँ हुआ था? ये प्राग में हुआ था, प्राग चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। और इनकी जो पहली फीचर फिल्म थी वो थी क्लोजली वॉच ट्रेन्स और यह 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार ऑस्कर इन्होंने जीता था। मेंजेल ने जीवन भर कलात्मक योगदान के लिए चैक लाइन अवार्ड जीता और उन्हें क्लोवेरी उत्सव द्वारा सम्मानित भी किया गया। और यह मेडल ऑफ मेरिट, फ्रेंच ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर के प्राप्तकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के स्कोर के प्राप्तकर्ता भी थे। और उन्हें नवंबर 2013 में IIFA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।